Hello everyone, myself Dr. Vinod Sahu, Assistant Professor श्री साईं बाबा आदर्श महाविद्यालय अंबिकापुर। स्टूडेंट, हम अर्थमेटिक मीन पढ़ रहे हैं और इस अर्थमेटिक मीन के अंतर्गत जो कंटिन्यूअस सीरीज़ होता है उसे हम पढ़ रहे हैं। तो जो कंटिन्यूअस सीरीज़ का जो हमारा पिछला वीडियो था उसमें हम लोगों ने देखा था कि कंटिन्यूअस सीरीज़ क्या होता है। आज का जो वीडियो है यह इसका दूसरा पार्ट होगा। तो आइए देखते हैं इस कंटिन्यूअस सीरीज़ में किस तरीके से माध्य की गणना किया जाता है। देखिए, जो कंटिन्यूअस सीरीज़ है उसमें जब भी मीन की गणना करना होगा तो हमारे पास कुल 3 विधियां हैं या 3 मेथड हैं जिससे हम लोग मीन की गणना करते हैं। जिसमें सबसे पहला देखिए डायरेक्ट मेथड होता है जिसे प्रत्यक्ष विधि कहा जाता है। दूसरा इनडायरेक्ट मेथड होता है जिसे अप्रत्यक्ष विधि कहा जाता है। और तीसरा स्टेप डेविएशन मेथड होता है, पद विचलन विधि जिसे कहा जाता है। तो इस तरीके से अर्थमेटिक मीन की गणना करने के लिए कुल 3 महत्वपूर्ण विधियां हैं। आज हम लोग देखते हैं कि कंटिन्यूअस सीरीज़ में जब मीन की गणना करना हो और इनडायरेक्ट मेथड मतलब अप्रत्यक्ष विधि का प्रयोग करना हो तो किस प्रकार इसकी गणना किया जाता है। तो आइए देखते हैं। जब अप्रत्यक्ष विधि मतलब इनडायरेक्ट मेथड का यूज़ करना होगा तो सबसे पहले क्या करना है, देखेंगे फाइंड मिड वैल्यू ऑफ एवरी क्लास इंटरवल एज एक्स। मतलब जो भी क्लास इंटरवल दिया गया है उसमें से प्रत्येक क्लास इंटरवल का मिड वैल्यू मतलब मध्य मान निकालना है जिसे x से डिनोट किया जाता है। अब देखिए मध्य मान कैसे निकलता है। तो L1 मतलब उस पर्टिकुलर जो ग्रुप है उसका पहला और फिर L2 उसी पर्टिकुलर ग्रुप का दूसरा जो पद है, इन दोनों को ऐड करने के बाद जब 2 से डिवाइड कर देते हैं तो यही हमारा मिड वैल्यू या फिर मध्य मान कहलाता है। फिर उसके बाद देखिए टेकन एज एज्यूम मीन ए, वो जो मिड वैल्यू आ गया था जिसे हम लोग x से डिनोट किए थे उसमें से ही किसी एक को एज्यूम मीन अर्थात a से डिनोट किया जाएगा कल्पित माध्य के रूप में जिसको प्रदर्शित किया जाता है। फिर आगे है फ्रॉम द मिड पॉइंट ऑफ ईच क्लास डिडक्ट द एज्यूम मीन x माइनस ए एंड फाइंड आउट डेविएशन dx। मतलब जो प्रत्येक क्लास था, जो प्रत्येक वर्ग था, उसका जो मिड वैल्यू है उसके आधार पर हम लोग उसमें से x माइनस ए करते हैं। मतलब x जो सीरीज़ है हो जाता है हमारा और जो a हम लोगों ने एज्यूम मीन लिया है तो प्रत्येक सीरीज़ में से जो हम लोगों ने मिड पॉइंट निकाल लिया है उस प्रत्येक मिड पॉइंट के x में से जब हम लोग a माइनस करते हैं तो हमें यहाँ पर डेविएशन मतलब dx प्राप्त होता है। फिर उसके बाद हमको मल्टीप्लाई f बाई रिस्पेक्टिव dx टू फाइंड f dx। मतलब जो dx प्राप्त हुआ है इसमें से हम लोग जो भी उसके कॉरस्पॉन्डिंग आवृत्तियाँ हैं उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं तो f dx प्राप्त होता है। और जब इसका सम करते हैं तो समेसन f dx कहलाता है। आगे उसके बाद देखिए सम ऑफ फ्रीक्वेंसी, फिर उस फ्रीक्वेंसी जो आवृत्ति दिया गया है उसका योग करेंगे, सम करेंगे, समेसन f कहलाएगा। इतना करने के बाद ये जो फार्मूला दिया है इसे अप्लाई किया जाता है। फार्मूला देखिए किस प्रकार है, x बार इज इक्वल टू a प्लस माइनस समेसन f dx डिवाइडेड बाई समेसन f। हमको मालूम है कि प्लस कब लेना है और माइनस कब लेना है। जब समेसन f dx का मान प्लस में होगा, पॉजिटिव होगा, तो यहाँ पर जो साइन है प्लस का होगा और यही मान अगर माइनस का होता है तो यहाँ जो साइन है वो माइनस का हो जाता है। आगे देखते हैं कि जब कंटिन्यूअस सीरीज़ का क्वेश्चन हम बना रहे हैं तो इसको सॉल्व करने के लिए हमको सबसे पहले इंडेक्स बनाना पड़ता है। इंडेक्स में पहला हमको मालूम है एनालिटिकल टेबल बनेगा, फिर फार्मूला यूज़ होगा, फिर उसके बाद उस फार्मूले का डिस्क्रिप्शन लिखेंगे, फिर सॉल्यूशन बताएंगे, फिर उसके बाद नेक्स्ट है आंसर कितना आया, फिर कंक्लूज़न का रहा और उसके बाद फिर लास्ट में हम लोग रेफरेंस लिखेंगे, हम लोगों ने कहाँ से पढ़ा है उसके बारे में यहाँ पर लिखना होता है। आगे देखते हैं जब हम लोग एनालिटिकल टेबल बनाएंगे तो देखिए टू प्रिपेयर एनालिटिकल टेबल
विथ 5 कॉलम्स, मतलब ये जो एनालिटिकल टेबल बनता है वो कुल 5 कॉलम का बनता है। सबसे पहला जो कॉलम होता है क्लास इंटरवल का, जो क्वेश्चंस में गिवन रहता है उसके लिए हो गया। सेकंड जो कॉलम है आवृत्ति के लिए, फ्रीक्वेंसी के लिए, बाद में इसका जब सम करते हैं तो समेशन एफ कहलाता है। फिर जो अगला कॉलम है वो मिड वैल्यू का रहता है एक्स का। अभी थोड़ी देर पहले मैं आपको बताया कि मिड वैल्यू का मतलब होता है L1 प्लस L2 डिवाइडेड बाई 2। तो L1 प्लस L2 डिवाइड बाई 2 करेंगे तो प्रत्येक क्लास इंटरवल का एक मिड वैल्यू हमको प्राप्त होगा, उसे ही x से यहाँ पर डिनोट किया जाता है। फिर उसके बाद उसी x वाले सीरीज़ में से किसी एक को हम लोग एज्यूम मीन मान लेते हैं, कल्पित माध्य ले लेते हैं, और उसी के आधार पर हमको यहाँ पर dx बनाना होता है। तो dx कैसे प्राप्त होगा, x माइनस ए करने के बाद। फिर जो लास्ट वाला कॉलम है, जो पांचवा कॉलम है, उस फ्रीक्वेंसी से जो कॉरस्पॉन्डिंग dx का मान होगा उससे जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो f dx प्राप्त होगा। बाद में इसी f dx के कॉलम का टोटल करेंगे तो समेशन f dx हमको प्राप्त हो जाएगा। फिर उसके बाद दूसरा है, हम लोग फार्मूला यूज़ करेंगे x बार इज इक्वल टू a प्लस माइनस समेशन f dx अपॉन समेशन f। तीसरा फिर हम लोग इंडेक्स के अकॉर्डिंग इसी फार्मूले का डिस्क्रिप्शन बताएंगे। तो देखिए x बार का मतलब होता है एक्चुअल अर्थमेटिक मीन, a का मतलब होता है एज्यूम अर्थमेटिक मीन, समेशन f dx का मतलब होता है द सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड डेविएशन, मतलब जो डेविएशन था और जो फ्रीक्वेंसी गिवन है उन दोनों का जब मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देने के बाद जब उसका सम करते हैं तो उसे ही समेशन f dx के नाम से जाना जाता है। फिर समेशन f फ्रीक्वेंसी का भी सम करना होगा, सिग्मा f के रूप में जिसको दिखाया जाएगा सम ऑफ फ्रीक्वेंसी करना होगा। आगे देखते हैं एक क्वेश्चन और इसको कोशिश करते हैं समझने का कि किस प्रकार इस मेथड में इसको सॉल्व किया जाता है। तो देखिए क्या लिखा हुआ है, फाइंड द मीन ऑफ द फॉलोइंग टेबल। इस टेबल के आधार पर हमको माध्य की गणना करनी है। देखिए मार्क्स ऑब्टेन दिया हुआ है, अंक प्राप्त दिया हुआ है, और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की संख्या भी दिया हुआ है। जो हमारा क्लास है देखिए, जो मार्क्स ऑब्टेन है 0 से 10 के बीच 10 स्टूडेंट हैं, 10 से 20 मार्क्स के बीच 12 स्टूडेंट है, 20 से 30 मार्क्स के बीच 20 स्टूडेंट हैं, 30 से 40 मार्क्स के बीच 18 स्टूडेंट हैं, और 40 से 50 मार्क्स के बीच 10 स्टूडेंट हैं। तो यह क्वेश्चन हो गया हमारा। अब जब इसको हमको सॉल्व करना होगा तो सबसे पहले इंडेक्स बनाएंगे। इंडेक्स में उन्हीं बातों को लिखना है जो हम लोगों ने अभी देखा। कुल हमारे पास जो इंडेक्स हैं इसमें 7 जो आइटम्स हैं इनको हमको दिखाना रहता है। आगे देखते हैं, सबसे पहला इंडेक्स के अकॉर्डिंग हमको एनालिटिकल टेबल बनाना है। तो अभी आपको मैं बताया कि कुल 5 कॉलम बनाए जाते हैं। सबसे पहला जो कॉलम है क्लास इंटरवल का होगा। इस क्लास इंटरवल में देखिए जो क्वेश्चन में दिया हुआ था 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50 जो है इसको हम लोगों ने लिखा है। फ्रीक्वेंसी भी क्वेश्चन में दिया हुआ है 10, 12, 20, 18 और 10। इसका जब हम लोग टोटल करेंगे तो समेशन f जो है 70 होगा, 70 होगा इसको सम करने पर। अगला जो कॉलम है मिड वैल्यू का होगा। मिड वैल्यू कैसे निकलेगा, अभी हम लोग देखा था कि L1 प्लस L2 डिवाइडेड बाई 2। तो 0 से 10 हम लोग ऐड करेंगे तो 10 ही होगा, और 2 से डिवाइड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 5। इसी तरीके से 10 प्लस 20 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो 15, 20 प्लस 30 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो 25, 30 प्लस 40 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो 35, और 40 और 50 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो 45। तो इस तरीके से हमारा ये जो मिड वैल्यू प्राप्त हो जाएगा। फिर इसी मिड वैल्यू के आधार पर किसी एक संख्या को हमको एज्यूम करना है एज्यूम मीन के रूप में। तो यहाँ पे देखिए हम लोगों ने 25 को ले लिया है एज्यूम मीन के रूप में, a के रूप में। तो अब सभी जो x है इसमें से a को माइनस करना होगा, मतलब 25 को माइनस करना होगा, तब जाके हमको dx मतलब डेविएशन प्राप्त होगा। तो 5 माइनस 25 करेंगे तो माइनस का 20, 15 माइनस 25 करेंगे तो माइनस का 10, 25 में से 25 माइनस करेंगे तो 0, 35 में से 25 माइनस करेंगे तो 10, 45 में से 25 माइनस करेंगे तो 20। तो ये हमारा डेविएशन प्राप्त हो गया। अब इसके बाद ये जो फ्रीक्वेंसी था
और ये जो डेविएशन प्राप्त हो गया है इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए 10 इंटू माइनस का 20 करेंगे तो माइनस का 200, 12 इंटू माइनस का 10 करेंगे तो माइनस का 120, 20 इंटू 0 करने पर 20 ही प्राप्त होगा, 18 इंटू 10 करने पर 180 और 10 इंटू 20 करने पर 200 प्राप्त होगा। अब इसमें हमको माइनस और प्लस को अलग अलग ऐड करने के बाद हम एक दूसरे से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इसका जो सम है प्लस का 60 होगा, समेसन एफ डी एक्स इज इक्वल टू 60 हो जाएगा। अब आगे देखिए इसको हम लोग फार्मूले में यूज़ करेंगे। हमारा फार्मूला कौन सा होगा, सिग्मा जो दिया हुआ है एफ डी एक्स हम लोगों ने टोटल भी कर लिया, सिग्मा एक्स भी कर लिया, तो अब फार्मूले में रखते हैं तो एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस माइनस समेसन एफ डी एक्स अपॉन समेसन एफ। हमको डिस्क्रिप्शन मालूम ही है, एक्स बार का मतलब एक्चुअल एज्यूम मीन होता है, ए का मतलब एज्यूम अर्थमेटिक मीन होता है, समेसन एफ डी एक्स का मतलब होता है द सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड डेविएशन होता है, और समेसन एफ का मतलब जो है सम ऑफ फ्रीक्वेंसी होता है। इसके बाद इंडेक्स के अकॉर्डिंग हम लोग देखेंगे सॉल्यूशन किस प्रकार होगा, तो फॉर्मूले में ही वैल्यू रखना है। देखिए एक्स बार इज इक्वल टू ए हम लोगों ने 25 को लिया था, समेसन एफ डी एक्स प्लस का 60 आया था, तो यहाँ पर देखिए साइन प्लस का 60 हो गया, प्लस साइन रखा और वैल्यू 60 हो गया, समेसन एफ का जो टोटल है वो 70 हो गया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 25 प्लस 0.86 और इस प्रकार हमारा जो मीन है 25.86 आएगा। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे इसका आंसर कितना आया, तो 25.86 आया, इसको हम लोगों ने लिख दिया। फिर हम लोग कंक्लूज़न लिखेंगे। इसका कंक्लूज़न क्या होगा कि द एवरेज मार्क्स ऑफ 70 स्टूडेंट, हमारे पास 70 स्टूडेंट थे, उनका एवरेज मार्क्स औसत मार्क्स जो है अंक कितना है 25.86 है। फिर लास्ट में हमको रेफरेंस बताना है, तो ये रेफरेंस आपको अपने से लिखना होगा स्टूडेंट्स। मैं आपको बता चुका हूँ कि किस रेफरेंस को लिखना है, किसको लिखना है, कौन से बुक को लिखना है, कौन से नोट या फिर कौन से साइट को लिखना है, ये आपको अब समझ में आ गया है। तो इस तरीके से आज हम लोगों ने देखा कि जब हमारा जो क्वेश्चन है कंटिन्यूअस सीरीज़ का गिवन होगा और हम लोग अगर इनडायरेक्ट मेथड यूज़ करते हैं, मतलब अप्रत्यक्ष विधि यूज़ करते हैं, तो किस प्रकार मीन की गणना किया जाता है। आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में इसके अगले मेथड को पढ़ेंगे। थैंक यू।